हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं विनीत सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 है, ये सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि आपको इस एंगल की वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरा, आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। बेसिक नॉलेज में क्या कि जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, और उसके बाद जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है एलसीएम वगैरह निकाल के, और फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लाई कैसे होता है, फ्रैक्शन नंबर का डिवाइड कैसे होता है, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए जो आप 7, 6, 5, 4 क्लास में पढ़ चुके हो। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो अच्छी बात, अगर याद नहीं है तो आप इसकी वैल्यू खुद से बना सकते हो। तो इसकी वैल्यू कैसे खुद से बनाई जाती है उस वीडियो को मैंने बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो। तो चलिए हम एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करते हैं सॉल्व करना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 8.2 में आपके 4 सवाल हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपके 4 क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का, तीसरा क्वेश्चन एक ही है और चौथा क्वेश्चन के अंदर आपके 5 सवाल है। तो इस 4 क्वेश्चन में जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है उसको मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा, बाकी सब इजी है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जो 5वां नंबर है वो काफ़ी हार्ड लगा है, तो हम इसी को लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले में ये आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बस ये सिंपल ही है। अगर आपको टेबल की वैल्यू याद है तो उस टेबल की वैल्यू को सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। कैसे, चलिए देखते हैं। पहला 5 इंटू कोस स्क्वायर 60। तो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 का मतलब है कि 5 गुणे कोस स्क्वायर 60। 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 का मतलब है 5 गुणे कोस 60 इंटू कोस 60। क्योंकि स्क्वायर है ना, अगर 5x स्क्वायर होता है तो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स करते हैं, सेम इसी रूल से, ठीक है। तो 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 को कोस 60 इंटू कोस 60 लिख दिया। 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 इंटू कोस 60 की वैल्यू 1/2। अब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हैं, फ्रैक्शन नंबर के मल्टीप्लाई हैं। तो फ्रैक्शन नंबर के मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है जिसे हिंदी में अंश बोला जाता है, उस सभी का क्या कर दिया जाता है, गुणा। तो यहाँ पे 5, 1 और 1 का गुणा करेंगे 5 बटे, अब डिनोमिनेटर जो आपका हर होता है, तो 1 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 4, 5/4। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी 5/4 प्लस सेम 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 का करोगे तो सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू क्या है आपकी, सेक 30 की 2/√3। तो 2/√3 इंटू 2/√3 4/3। तो 4 इंटू 4/3 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 यानी 1045 इंटू 1045। 1045 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट कर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 यानी क्या, साइन स्क्वायर 30 तो क्या हो जाएगा आपका साइन 30 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू 1/2, 1/4। तो यहाँ पे आप 1/4 पुट कर दो प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 30 यानी क्या, कोस स्क्वायर 30 यानी क्या, कोस 30 इंटू कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या है आपकी √3/2 इंटू √3/2, 3/4, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है आपका, तो 3/4। अब देखो मेन फ्रैक्शन ये है, फ्रैक्शन के ऊपर जो आपका न्यूमरेटर अंश है वो भी फ्रैक्शन नंबर में है, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन नंबर में है। तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, फ्रैक्शन नंबर को जैसे सिंप्लीफाई करते हो वैसे करना है। देखो कैसे,
5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। मेन फ्रैक्शन ये है, तो ये मेन फ्रैक्शन मैंने लगाया 1/4 प्लस 3/4। अब बस आप जैसे फ्रैक्शन नंबर का प्लस माइनस करते हो ना, तो यहाँ पे ऊपर वाले का आपको क्या करना है, फ्रैक्शन नंबर का एडिशन करना है। ठीक है, तो अब वो कैसे किया जाता है, चाहे आप साइड में रफ में कर सकते हो या इसी में सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे, देखो मेन फ्रैक्शन है, मैंने मेन फ्रैक्शन लगाया। अब ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर के एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, जोड़ और घटाव। तो क्या करते हैं हम, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है हमारा हर, उसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। अब आपको एलसीएम आना चाहिए, तो 4, 3, 1 का एलसीएम क्या आएगा आपका 12। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम निकाल लेते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है हमारा हर, उससे क्या करते हैं, एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो 4 से 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो जब 4 से 12 को भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3। तो जो आंसर आएगा उसका गुणा हम न्यूमरेटर के साथ करते हैं। तो 3 गुणे 5, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। फिर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, वही प्रोसेस। तो कितना आंसर आएगा 4, 4 × 16 करेंगे, माइनस है तो माइनस। 1 से क्या करेंगे, 12 को डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा 12, 12 × 1। ये हमारा सोल्व हुआ। अब 1/4 प्लस 3/4 को सॉल्व करेंगे, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 × 1, प्लस है तो प्लस। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। चलो 3 × 5 15 प्लस 4 × 16 64 माइनस 12 × 1 12। अब आपको ध्यान देना है, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीज़ें बहुत शांति से करना है, नहीं तो आपका एक भी अगर मिस्टेक हुआ थोड़ा सा भी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। डिवाइड बाय 12, मेन फ्रैक्शन हमारा ये है, जो ये रहा वो लगाया। फिर 1 × 1 1 प्लस, प्लस है तो प्लस, 1 × 3 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू मेन फ्रैक्शन ये है हमारा। तो क्या हो जाएगा, 15 और 64 कितना हो जाएगा आपका 79, 79 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 अपॉन 1 और 3 4/4। तो अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मेन फ्रैक्शन के ऊपर ये माइनस करना पड़ेगा। 79 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा आपका 67। ठीक है, 67 डिवाइड बाय 12, 4/4 का आंसर 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर आपके पास फ्रैक्शन वाले नंबर हो और अगर न्यूमरेटर में ऊपर फ्रैक्शन नंबर हो, नीचे भी फ्रैक्शन नंबर हो, तो ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाले के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये जो नीचे न्यूमरेटर होता है वो ऊपर के ये जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 67, ये 1 था कहाँ चला जाएगा 67 के साथ, ये 12 इस 1 के साथ आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा आपका 67/12, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं। तो पहले में आपका जो है 5वां क्वेश्चन सबसे हार्ड था, तो वो मैंने सिंप्लीफाई करके बताया। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो भी सवाल है उसको सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में देखो MCQ है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो एक्सरसाइज 8.2 टोटल स्टेबल की वैल्यू पर ही डिपेंड है। तो जो दूसरा है क्वेश्चन उसमें 4 MCQ है, तो चारों MCQ में सिर्फ आपको वैल्यू को ही पुट करके सॉल्व करना है। तो आपका जो पहला MCQ है वो क्या है, 2 × 10 30 डिवाइड बाई 1 + 10² 30।
तो इसमें बस 1030 की वैल्यू पुट करनी है और इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको सिंप्लीफाई करने आता है तो फिर सवाल इजी है। अगर आपको सिंप्लीफाई करने नहीं आता, मतलब आपका बेसिक वीक है, तो आपको 4th 5th 6th क्लास में एडमिशन लेके वापस पढ़ना चाहिए। सेकेंड, ये भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर 45। बस 1045 की वैल्यू को पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है। तीसरा सवाल भी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ये क्या है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज होना चाहिए sin 120 की वैल्यू। अब देखो कैसे, यहाँ पे दिया है sin 2a = 2 × sin a, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। सवाल क्या है आपका, दूसरे का तीसरा MCQ, sin 2a = 2 sin a, ठीक है। तो हमें यहां पे बताना है कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू क्या लोगे कि ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = ये कंडीशन तभी सही होगी जब a की वैल्यू क्या होगी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 30, 45 और 60। तो आपको क्या करना है, इस a की जगह 0 की वैल्यू पुट करनी है। पहला ऑप्शन क्या है, 0। तो जब आप a की जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरा एंगल है और ये पूरा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका sin 2a की जगह 0 पुट करोगे = 2 sin a की जगह 0 पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 0 क्या हो जाएगा 0 sin 0, 2 × sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 0 = 2 sin 0 की वैल्यू 0, 0 = 0 आया, मतलब ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है पहले ऑप्शन में। जब आप 30, 45 और 60 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। चौथा भी सिंपल ही है, तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तीसरा, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। और a + b क्या है, 0 और 90 के बीच में। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। कैसे सॉल्व किया जाएगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको मिटा देते हैं। एट 8.2 का तीसरा सवाल है, जिसमें दिया है, क्या दिया है कि 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 8.2 पढ़ रहे हो, 8.2 में बस आपको इस टेबल की वैल्यू को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10a + b = √3 क्या है, √3 10 की किस वैल्यू पर आता है, तो आप चेक करो। √3 किस पे आता है, 60 पर। तो आप यहाँ पे √3 की जगह क्या लोगे, 1060, क्योंकि 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है ना, 1060 का मान √3। अब आप कंपैरिजन करो, 10 और 10 है तो 60 किसके बराबर होगा, a + b के बराबर होगा कि नहीं। आपको कंपैरिजन करने आना चाहिए, ठीक है। सेम यही इसमें करना है आपको। 10a - b = 1/√3 किसके बराबर आता है, 10। देखो आपको यहाँ पे क्या लेना है, 10 दिया है, तो 10 और 10 लोगे तो ही आप कंपैरिजन कर पाओगे। इसलिए 10 यहाँ पे दिया है तो √3 को भी मैं 10 पे ही ले रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। 10 और 10 लोगे तो ही आप एंगल को कंपैरिजन कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे 1/√3 को भी 10 के फॉर्म में ले रहा हूँ। 10 30,
10 30। तो अब कंपेरिजन करो a और 30, a माइनस बी इक्वल टू 30। तो a प्लस बी 60 हो रहा है और a माइनस बी कितना हो रहा है 30 हो रहा है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करोगे कैसे। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आपके 10th के चैप्टर 3 में दिया है। ठीक है, तो अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ये प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और 30 और 60 क्या हो जाएगा 90। तो a इक्वल टू क्या होगा 90/2। 2a के साथ मल्टीप्लाई है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में 45। a इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी है 45। अब दोनों इक्वेशन में से आप a की वैल्यू कहीं पे भी पुट करके क्या कर सकते हो, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैं a प्लस बी 60 लेता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 60। a की वैल्यू 45 प्लस b इक्वल टू 60। 45 प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस 60 माइनस 45, एक b इक्वल टू 15। तो आपके a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। तो यहाँ पे आप क्या करना, स्टेटमेंट लिखना मत भूलना कि आपने स्टेटमेंट क्या होता है कि आप जो सवाल को किस तरीके से कर रहे हो, बस आपको सामने वाले को समझाना है कि मैंने इस सवाल को इस तरीके से किया है, मैंने कहाँ कैसे वैल्यू पुट किया है। तो वो सारे स्टेटमेंट आपको लिखना है इंग्लिश हिंदी में जो हम लाइन लिखते हैं। ठीक है, तो वो लिखना आप ना भूलना। तो पहला, दूसरा, तीसरा सवाल क्या हुआ हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब बारी है चौथे सवाल की। तो चौथा सवाल क्या है आपका, ट्रू और फॉल्स है। पहला, दूसरा, तीसरा सवाल हो गया। जो चौथा सवाल है ये क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको स्टेटमेंट देना है कि ये जो क्वेश्चन है वो ट्रू है कि फॉल्स है, सत्य है कि असत्य, यानी सत्य असत्य आपको बताना है। तो पहला सवाल क्या है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको अगर a की वैल्यू 30 ले रहे हो और b की वैल्यू 60 ले रहे हो तो यहाँ पे b की वैल्यू 30 लेना पड़ेगा और b की वैल्यू 60 लेना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट करके तब क्या हो जाएगा आपका, जब वैल्यू पुट करोगे तो साइन a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60, तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90। साइन 30 प्लस साइन 60। अब वैल्यू देखो साइन 90, साइन 90 का मान कितना है आपका 1 है, 1 हो गया इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। सॉल्व करो इसको, 2 एलसीएम लेके तो 1 और √3। ठीक है, तो 1 प्लस √3 डिवाइड बाई 2। तो आपका क्या आया 1 इक्वल टू क्या ये आया नहीं। तो जब आपका 1 इक्वल टू ये नहीं आया मतलब ये क्या है आपका फॉल्स। 8.2 में सिर्फ आपको एंगल की वैल्यू को ही पुट करके चलना है, बस आपके माइंड में सिर्फ एंगल की वैल्यू ही होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से सारी वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट करोगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। तो पहला आपका क्या आया फॉल्स। चलो अब दूसरे पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसके कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब थीटा बढ़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 वैल्यू बढ़ रही है, तब इस पे नोटिस करो क्या थीटा की वैल्यू बढ़ रही है
तो क्या साइन एंगल की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है, एंगल की वैल्यू बढ़ रही है। 0 से बड़ा 1/2 होता है 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2 होता है, 1/√2 से बड़ा √3/2 होता है, √3/2 से बड़ा 1 होता है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू बढ़ रही है कब, जब एंगल की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, यानी दूसरा क्या होगा आपका, ट्रू होगा। तीसरा ये भी सेम वैसा ही है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कोस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है जब थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। थीटा बढ़ रही है मतलब थीटा 0 से 30, 45, 60 हो रहा है, तो कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो अब चेक करो, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। एक से छोटा √3/2 होता है, √3/2 से छोटा 1/√2 होता है, 1/√2 से छोटा 1/2, 1/2 से छोटा 0। यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन कोस क्या थीटा के हिसाब से वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज तब ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है और उसकी थीटा भी बढ़ रहा है, थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू घट रही है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। चौथा, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो क्या थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान हो सकता है? नहीं। अगर आप साइन 0 लोगे तो साइन 0 का मान 0 होता है लेकिन कोस 0 का मान 1 होता है। तो थीटा समान लेने पे कहाँ हो रहा है, इसकी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, मतलब ये भी फॉल्स। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 एंगल, यानी अगर ए की जगह, थीटा की जगह कोट ए की जगह क्या लिया जा रहा है, 0, तो कोट 0 का मान क्या होता है आपका, कोट 0 का मान इनफाइनाइट होता है, मतलब नॉट डिफाइंड है, ये ट्रू है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो ये क्या है आपका सही। तो एक्सरसाइज 8.2 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।